अपने घर का सपना देखना और उसे पूरा करना ही है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी बात। लेकिन अगर उसी घर पर कोई संकट आ जाए तो शायद ईश्वर की दुनिया ही लुट जाती है। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के अंदर रहने वाले लोगों को भी यही डर था जो प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से खत्म हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो अब तक अनाधिकृत यानी अवैध है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अक्सर यह डर रहता है कि कहीं किसी दिन उन्हें बेगाना न कर दिया जाए। लेकिन अब पीएम उदय योजना की वजह से यह डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। पीएम उदय योजना के तहत राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विश्वकर्मा कॉलोनी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर में डीडीए की तरफ से पीएम उदय योजना के तहत एक कैंप लगाया गया, जिसमें आज दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिरधूड़ी पहुंचे और उन्होंने एक महिला को पक्की मकान की रजिस्ट्री प्रदान की। वही महिला रजिस्ट्री पाकर काफी खुश हुई। उसने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अवैध घर पूर्ण रूप से वैध हो जाएगा। उन्हें काफी खुशी है। इसके लिए उन्होंने जो सरकारी फीस थी उसे दिया और उसके बाद उन्हें पक्के डॉक्यूमेंट्स आज उन्हें सांसद रमेश बिरधूड़ी ने प्रदान किए। उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कई लोग आज यहाँ पर आए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वकर्मा कॉलोनी के इस कैंप से आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, आज की उपस्थिति देख रहे हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस के दौरान जिस प्रकार से हमारे सांसद रमेश बिरधूड़ी जी ने डीडीए की सहायता से जो कैंप आयोजित किया है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी भारी तादाद के अंदर जो लोग आए हैं। और आपने देखा कि एक परिवार को भी आज एक रजिस्ट्री मिली भी। वास्तव में ही जो 30 लाख लोगों के साथ लंबे समय से राजनीति चल रही थी अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के, आज उनको वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया, ये उसका प्रमाण है। मैं करीबन काफ़ी दिनों से आस थी और जो मोदी जी ने कहा था कि हम अनगिनत कॉलोनियों को पास करेंगे और उनकी रजिस्ट्री कराएंगे, हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हमारी रजिस्ट्री हमें मिली है। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ? हम विश्वकर्मा कॉलोनी, नई दिल्ली। ये 150 गज का मकान है हमारा, 3 मंजिल मकान है और जो इसमें सरकारी फीस जमा हुई है वही जमा हुई है। उसके बाद में हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। कितनी फीस लगी? हमारी करीबन 1,22,000 रुपये फीस लगी नंबर 1 की। कितना खुशी है हमें बहुत। मोदी जी ने जो किया था कि अनऑथराइज कॉलोनी में हम रह रहे थे कि हमें पहली बार मालिकाना हक मिला है और अब हमें लग रहा है कि हम अपने घर के अंदर हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? ये करीबन हमें 22-24 साल हो गए। ये कैंप जब तक लोगों की डिमांड रहेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। इस कैंप में लगाने में लोगों को कुछ शिकायतें थी कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, वहाँ पर उल्टा सीधा बोलते हैं, बीच में दलाल घुस जाते हैं, दलाल परेशान करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, हरदीप पुरी जी से, वाइस चेयरमैन डीडीए से इस बात की जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम एरिया में ही कैंप लगाएंगे, जाकर वहीं लोग बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो लोगों की सहूलियत के लिए कि लोग अपने मकानों के मालिक बन जाएं। 30 साल से लोग धक्के खा रहे थे दिल्ली में, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपने आशियाने बनाए थे कि हम इनके मालिक कब बनेंगे। कभी किसी सरकारों ने चिंता नहीं की। इस राज्य सरकार ने भी इसकी चिंता नहीं की, केजरीवाल ने 4 साल तक लगातार। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बिल लाकर और कानून बनाकर लोगों को, गरीबों को, उनके परिवारों के, उनके घरों के मालिक बनाना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं 2024 से पहले इस देश में एक भी व्यक्ति ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो, घर ना हो। दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिरधूड़ी ने बताया कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था कि गरीब लोगों का अपना मकान हो, हर गरीब पर अपना मकान हो, वह सपना पूरा होता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। और आज यहाँ पर जो अनाधिकृत कॉलोनियां थी, वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए डीडीए की तरफ से कैंप लगाया गया है। शाम तक चलेगा और आगे सरकार की तरफ से अलग अलग संगम विहार, देवली जैसे अन्य इलाकों में भी डीडीए की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कैंप लगाए जाएंगे।